हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर जिसका नाम डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। यानी ये जो डेसिमल दे रखे हैं पहले तो हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर लोवेस्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। तो 0.8 लिखा हुआ है। जब भी आपको डेसिमल में लिखा रहे तो जितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा है वहाँ नीचे आपको क्या करना है, उतने ही जीरो बढ़ाने होंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट साइड से अगर गिनना शुरू करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, मतलब 8 लिख देना है और उसके नीचे 1 और उसके आगे उतने ही जीरो जितने डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा है। यानी कि हमने कितने जीरो बढ़ाए, एक जीरो। तो 8/10 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हमको इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। पहला सिंपली अगर समझाया जाए तो 8 को हमने फैक्टर कर दिया तो 2 × 2 × 2 आया, और 10 का फैक्टर किया तो 2 × 5 आया। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 2 × 2 = 4 और नीचे बचा 5, यानी आंसर आ गया 4/5। आप इसको डायरेक्ट भी रिड्यूस कर सकते थे, जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। यानी वो सबसे बड़ा टेबल जिससे दोनों के दोनों हमारे जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस यानी कट जाएँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस करना। जैसे 2 ही हमारा सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है। बाकी आप देख लो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी टेबल में 8 भी आए और 10 भी आए। तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, आंसर क्या आ गया 4/5। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 2.25 देखते हैं राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो 225 तो पहले लिख ही देंगे और उसके नीचे 1 तो लिखेंगे ही। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2, 1 2। फिर रिड्यूस करने का वही तरीका है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, वो अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। नहीं आती है तो आप 225 का फैक्टर निकालो, जो कि होगा 5 5 3 3। फैक्टर निकालना आता होगा, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही फैक्टर निकाला जाता है, बिल्कुल है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। और 100 का फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 2 5 5। तो सीधी सी बात है, 5 से 5 कट गया, एक 5 से एक 5 कटा, एक 5 से एक 5 कटा, बचा गया 3 × 3 यानी कि 9। नीचे क्या बचा, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, अगर आपको टेबल आती है तो आप 25 का टेबल अगर पढ़ते हो तो 25 को 9 बार जब आप पढ़ोगे तो 225 आएगा, और 4 बार जब पढ़ोगे तो 100 आएगा। यानी 25 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में 225 भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है। तो ये डायरेक्ट रिड्यूस करने का हमारा मेथड हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर देखते हैं 375 दिख रहा है, यहाँ पे नंबर कितने दिख रहे हैं, 375। तो सबसे पहले 375 लिख दो। अब देखते हैं राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल, 1 2 3 4। तो नीचे 1 लिख के कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 4 जीरो बढ़ा दिया हमने। फिर वही तरीका रिड्यूस करने का, एक डायरेक्ट अगर आपको टेबल आती है, एक होता है फैक्टराइजेशन। तो हमने इसके फैक्टर निकाले तो 3 5 5 5 आया। नीचे वाले यानी 10,000 के फैक्टर निकाले तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 आया। तो हमने देखा 3 5 यहाँ पर है, 3 5 यहाँ पर है, तो हमने 3 5 को काट दिया, 3 5 को काट दिया। ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 × 5 80, है ना। ये था हमारा रिड्यूस करने का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको काटते जाओ। हमें दिख रहा है 5 है, अगर आपको नहीं आता सबसे बड़ी टेबल तो इसको काटते जाओ। तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 5 7 या 35, रिमाइंडर आया 2 और 5, तो 5 5 या 25। उसी तरह यहाँ पर देखिए तो 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो ये 10 तो कट गया। अब कितने जीरो बच रहे, 1 2 3। तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। फिर से 5 से कट सकता है क्योंकि उसके पीछे 5 है। तो 5 1 = 5, 5 5 = 25, कट गया। यहाँ पर क्या है, 5 4 = 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4। और फिर 20 तो हट गया। अब कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो लगे हैं, तो इसके आगे भी 1 2 जीरो लगा दो। अब देखो 5 से ये भी जाएगा, फिर से जा सकता है, 5 3 = 15, 5 8 = 40। तो 40 तो हो गया 8 से, अब आगे एक जीरो बच रहा था तो इसके आगे भी एक जीरो लगा दो, आ गया ना 3/80। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है। सिमिलरली यहाँ पर 17.5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नंबर्स लिख लो, 175 175। कितनी डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1। तो 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1। अब डायरेक्ट मेथड और फैक्टराइजेशन वाला दोनों मेथड है हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 7 आएगा ऊपर का, और नीचे का 2 5 5 से 5 कट गया, 5 7 या 35/2 आ गया। डायरेक्ट करना है तो क्या, अगर तुमको नहीं पता कि सबसे बड़ी टेबल कौन सी है जिससे दोनों एक बार में कट जाए, तो छोटे छोटे करते रहो। 5 तुम्हें दिख रहा है ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 2 = 10, आ गया ना डायरेक्ट 35/2। क्लियर है।
ऐसे ही करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, मतलब वहाँ पर हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और रिड्यूस किया लोएस्ट फॉर्म में। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 29/10 दिख रहा है हमें, दिख गया कि नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो। तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगा दो, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 2.9 आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है 15 1/8। 15 1/8 को हम अगर मिक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 15 + 1/8। कहने का मतलब यही हुआ, 15 + 1/8। अब 1/8 की बात करें तो आप अगर 1/8, 8 को 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो बताते हैं। यहाँ 1, अब 1 8 से छोटा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेसिमल लगाओगे। डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 10 हो गया, 8 बन जा 8। अब जा सकता था, कितना आया, 2 आया। अब एक बार अगर आपका डेसिमल लग गया है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट, मतलब कोई ऐसी डिजिट आ गई है जो जीरो नहीं है, तो आप यहाँ आसानी से जीरो बढ़ा सकते हो। पहला जीरो आप आसानी से बढ़ा सकते हो, यहाँ जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर दूसरा भी जीरो बढ़ाओगे तो जीरो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने 1 जीरो बढ़ा लिया कि 2 जो था वो 8 से छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। 8 2 से कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये कितना आ गया, 16। रिमाइंडर अब फिर से कितना आ गया, 4। फिर से 4 छोटा है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लो। 8 5 से कितना होता है, 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया, जीरो। अब पॉइंट के आगे चाहो तो जीरो लगा सकते हो, वरना 0.125 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 0.125। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली ऐड कर देना है। 15 में कितना, 0.125। तो ऐड करने का तरीका देख लो, 15 यहाँ पर लिखा। अब डेसिमल लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 15.1 2 3 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 जीरो, मतलब 3 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3, इसीलिए मैंने 15 को क्या लिख दिया, 15.000। ठीक है, क्योंकि अंतर है नहीं, 15.00 क्या है, 15 ही तो हुआ। सिमिलरली अब ऐड करना है तो 0 में 5 ऐड करो, 5 आ जाएगा। 0 में 2 ऐड करो, 2 आ जाएगा। 0 में 1 ऐड करो, 1 आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करो, 5 आ जाएगा। 1 में सीधी बात, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। तो 15.125 हमारा आंसर हो गया। अब अगले के लिए देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 4 1/25। हम इसको लिख सकते हैं 2 3 4 + 1/25। अब देखो इसको आसान करने का तरीका क्या है, अगर हम यहाँ नीचे जीरो ला पाएँ तो हम आसानी से डेसिमल लगा देते हैं। हमें अगर 25 का टेबल याद हो तो 25 को अगर 4 टाइम्स कर दे तो 100 होता है। तो हमने क्या किया, नीचे भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 4/100 हो गया। अब आसानी से हमें पता है अगर नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल कितनी डिजिट बाद लगेगा, 2। तो यहाँ तो 1 डिजिट है तो दूसरी डिजिट क्या मान लेंगे, 0। तो 1 1, दूसरी डिजिट क्या मान ली, 0। उसके बाद ये लगा दिया डेसिमल। तो 2 3 4 में हम 0.04 ऐड करेंगे। तो जैसे ऊपर ऐड किया था वैसे ही ऐड करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये 2 3 4 है। अब कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, दूसरी वाली डिजिट में 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा दो, फिर क्या रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0.04 है ना। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये 4 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही होगा, ये 4 का 4 हो जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 234.04। बोलो क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा क्या है, 18 + 3/10 + 4/1000। ये तो आसान है। यहाँ पर हमारे कितने जीरो, 3 जीरो। तो कितनी डिजिट बाद डेसिमल लगा रहे हैं, 3। लेकिन डिजिट एक ही है तो बाकी 2 डिजिट जो बच रही हैं, मतलब 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट बाद लगेगा। तो उनको क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4। दूसरी डिजिट को भी 0 माना, तीसरी डिजिट को भी 0 माना, डेसिमल लगा दिया। बोलो क्लियर है। यहाँ पर कितनी डिजिट बाद लगेगा, 1 डिजिट बाद। तो 1 डिजिट की बाद लगाया मतलब 3 की बाद लगाएंगे तो 0.0। अब ऐड करना है, सिमिलरली क्या करना है, ऐड। तो देखो करके दिखाया मैंने। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18.000। इस 3 बार 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 0 किस में है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है सबसे ज़्यादा, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो लगाया पॉइंट के बाद, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। तो 0.3 यहाँ पर हो गया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, 004 हो गया। 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही आएगा, 0 में 0 ऐड करा 0 ही आएगा, 0 में 3 ऐड किया तो 3 आएगा, 8 में 0 ऐड किया तो 8 ही आएगा, 1 में 0 ऐड किया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो सीधी बात है 1 आएगा। तो 18.304 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। बोलो क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐड द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 4.56 0.8 और 32.5 को ऐड करना है। तो मैंने बोला था कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को रखना है। तो सबसे बड़ी डिजिट है 32.5, तो चाहो तो 32.5 इस तरह से लिख दो नीचे। तो जीरो हमारा क्या था, 4.56 था, 4.56 लिखा।
फिर क्या था 0.8 था, तो 0.8 लिखा, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, है ना, क्योंकि नंबर के नीचे कुछ नंबर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो 0 लगा दिया। फिर क्या है 32.5, तो मैंने बोला ही था जैसा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो पॉइंट लगाया और 32 इधर आया और 0.5 था तो 5 लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बोलता हूँ, इस तरह से लिख सकते हो। सबसे बड़ी डिजिट को चाहो तो पहले लिखो, तो ये लिख दोगे 32.5, बोलो क्लियर है। उसके बाद क्या दिख रहा है 4.56 दिख रहा है, तो 4.5 लिखा और फिर 6 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या दिख रहा है 0.8 दिख रहा है, तो 0.8 लिखा। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 मान लो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 मान लो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 मान लो, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है तो क्या मान लो 0 मान लो। अब ऐड कर दो, 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, 5 5 10 8 18 हो गया, एक कैरी गया। ठीक है, 2 1 3 हो गया, 4 7 हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, बोलो क्लियर हुआ। तो ये आ गया। अब डेसिमल कितनी बार था, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, बोलो समझ में आया। सेकंड भी वही है, उसी तरीके से 0.05 है और 0.04 है। ठीक, हमने क्या लिखा, इस तरह से भी लिख सकते थे 0.004। ठीक, और क्या लिख सकते थे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने ही वाला है, इधर 0 है तो इधर लगा दो। फिर क्या है 0.5, अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। अब ऐड कर दो, 4 में 0 ऐड करोगे 4 ही आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे 5 ही आएगा, 0 में 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, तो 0.054 हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक, सिमिलरली थर्ड को भी करना है, 13.225 एंड 9.25, तो 13.225 लिखा, फिर 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा और 25 लिखा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे भी कुछ नहीं था तो 0 मान लिया। ठीक है, अब ऐड करो, 5 में 0 ऐड करो 5 ही आएगा, 5 में 2 ऐड करो 7 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करोगे 12, एक कैरी गया, 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो डेसिमल कहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, तो इसी के नीचे डेसिमल लगा दिया। बोलो क्लियर है। या फिर समझो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी जिसके आगे मतलब डेसिमल के आगे सबसे ज़्यादा डिजिट किस में, इसमें, तो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ पे लगाना, 3 डिजिट, 1 2 3, डन। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सिंपली 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18.000। क्यों लिखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, इसमें ही है, इसीलिए 18.000 लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे 14.44, तो 14 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 44, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 मान लो, बोलो क्लियर है। और ये आ जाएगा 6.234, तो 6 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आने वाला है 2 3 4, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 4, तो 0 में 4 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 1 कैरी गया, 1 कैरी गया, तो 1 2 और 1 3 हो गया, 38.674 की पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करना है, 8.752 लिखा, -4.9, आगे कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, बोलो क्लियर है। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ पे 7 में से 9, 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक डिजिट 8 से ले लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि एक तो इसने दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 7 बचा ना, असल में कितना बचा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। इसी तरह ये भी करना है, 23.8 था, 23.8 लिखा, फिर क्या है 0.25, तो 0 यहाँ पे लगाया, 0.25 यहाँ पे लगाया। अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं था तो 0 लिख दिया, इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 है और ये 5 है, तो 5 बड़ा है, तो सीधी सी बात है छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारे पास 3 टॉफ़ी हैं और कोई तुमसे 5 मांग ले, दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। क्या करेगा ये, इसके पास 0 टॉफ़ी थी, इसने एक इससे ले लिया तो कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। अब इसने 8 में से 1 दे दिया था, तो यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गया, कितना आ गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। 3 में से 0 गया, सीधी सी बात है 3 बचेगा, 2 में से 0 गया यानी कि 2 ही बचेगा, तो 23.55 हमारा आंसर हो गया। 100 - 36.48, फिर 100 को क्या लिख सकते हैं हम 100.00। ऐसा क्यों लिखा, कि वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद कितने डिजिट डेसिमल लगा हुआ है, 1 2, तो 1 2, ठीक है, या फिर कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है 2, तो 1 2। इसी तरह 100 को भी हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था, तो 100 को 100 लिखा, 0.00 लगा दिया, 2 डिजिट का डेसिमल हो गया ना, देखो 1 2, तो इसको लिखेंगे 36.48।
आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने उसको 0 बोल दिया। अब यहाँ पर 8 जो है वो बड़ा है, 0 छोटा है, तो यहाँ पर 100 में से क्या होगा, एक यहाँ पर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 एक अपना देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2 बचा। अब इस 10 ने एक आगे दे दिया था तो इसके पास 9 बच रहे थे, 9 में से 4 गया कितना बचा, 5 बचा। अब इसके पास कितने थे, 99, क्योंकि 100 ने अपना एक आगे दिया था। तो 99 में से अगर 36 रिमूव कर दो, माइनस कर दो 99 में से 36, तो कितना आ जाएगा, 63। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। 8.5 माइनस 2.785, तो सबसे पहले क्या लिख दो, 8.5 लिख दिया, फिर 2.785 लिखा। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं था ऊपर तो 0 लगा दिया, इसके ऊपर भी कोई नंबर नहीं था तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 0 जो है वो 5 से छोटा है तो ये आगे से एक कैरी करेगा, इस अब आगे तो 0 ही है तो ये कैरी नहीं कर पा रहा था, तो पहले ये वाला 0 एक कैरी करेगा तो ये 10 बन जाएगा, फिर ये वाला आगे एक फॉरवर्ड करेगा तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो 10 में से 5 गया कितना बचा, 5। अब यहाँ पर 9 है क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 बच रहा है, 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा। अब सीधी बात है, 5 नहीं एक आगे दिया था, अब इसके पास 4 बच रहा है, तो यहाँ नीचे 7 है, बड़ा है, तो 4 को भी एक कैरी लेना पड़ेगा, वो किससे लेगा, इस 8 से लेगा, ये 14 बन गया, 14 में से 7 गया, 7 बचा। अब इस 8 ने एक कैरी कर दिया था आगे, तो यहाँ पे कितना बच रहा था, 7 बच रहा था, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सिंप्लीफाई की। सिंप्लीफाई में करना कुछ नहीं होता है, आसान वैसे ही जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन है वही करना पड़ता है, बस हमें बॉड मास फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, ए फॉर एडिशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, मैं ए पहले बोल गया लेकिन BODMAS होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सबकी हमने फुल फॉर्म बता दी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाले नंबर ले लो और उनको ऐड कर दो। देखो ये प्लस में कि आगे वाला साइन देखना होता है, तो ये क्या है, प्लस में, और ये भी क्या है हमारा, प्लस में। बोलो क्लियर है, दोनों प्लस में है तो हम दोनों को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 68.5 प्लस 26.2 ऐड किया, 5 में 2 जोड़ा, 7 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, तो 7 प्लस 2 9 हो गया, 94.7। अब माइनस वाले को भी एक साथ क्या कर लेंगे, ऐड लग कर लेंगे और इनके साथ माइनस साइन रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21.45, और ये क्या है, 30.46। तो हमने दोनों को लिख लिया, बोलो क्लियर है। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 5 में 6 ऐड किया, 11, एक कैरी गया, 4 प्लस 4 8, और एक कैरी 9 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब ये दोनों माइनस में थे तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो लिखा प्लस और दूसरा माइनस में, दोनों को ठीक है ऐड करेंगे तो माइनस ही होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 0 में से 1 जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, तो ये 7 से एक कैरी लेगा और 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब 7 ने एक कैरी दे दिया था आगे, तो इसके पास कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, जा सकता है कि 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो ये भी एक कैरी लेगा आगे से, तो ये 4 एक कैरी देगा इसको और खुद 3 बन जाएगा, आगे कैरी देगा तो ये 16 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 था, क्योंकि 7 ने एक कैरी कर दिया था। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या था, 3 था, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये 4 बड़ा है तो ये भी एक कैरी करेगा, तो 3 ने एक कैरी किया, 13 बन गया, 13 में से 4 गया, कितना हो गया, 9। अब 9 ने एक कैरी कर दिया था, मतलब ये 8 हो चुका है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 59.79। बोलो क्लियर है। इसी तरह अगला वाला भी हमको करना है, पहले हम दोनों प्लस को लिख लेते हैं। हमने इन दोनों को ऐड किया, 23.8 प्लस 6.6 हो गया क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो 0 मान लिया, 8 में 6 जोड़ा, 14 हो गया, एक कैरी गया, ठीक है, एक कैरी आ गया हमारा यहाँ पर। 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, एक कैरी गया फिर से, 2 प्लस 1 3 हो गया, 30.4 हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 30.4 माइनस का 0.99 हुआ ना, सिंपली 30.4 में से 0.99 को माइनस कर दो, तो वही हम कर रहे हैं, तो 0.99 30.04 था ना, तो ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 30.04 लिखा हुआ था, तो इसको फिर से करते हैं हम। 30.4 था ये, और ये कितना हमारा 0.99। बोलो क्लियर है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 9, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो 4 एक आगे देगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1। अब असल में इसके पास कितने बचे, 3 बचे क्योंकि एक कैरी दे चुका था, और यहाँ पे 9 है, बड़ा है, तो फिर से यहाँ पे एक कैरी करेगा, सिंपली बात है, 30 थे यहाँ पर तो एक कैरी कर लिया, तो कितना हो गया ये हो गया 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, सिंपली 4 बचेगा। अब यहाँ पे 29 बचा तो 29 लिख देते हैं।
ये वो 13 एक कैरी कर दिया था, तो आंसर कितना हो गया 29.41। कितना हो गया 29.41। आई थिंक क्लियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। 34.26 माइनस 15.029 प्लस 3.04। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये प्लस में है ये प्लस में, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 34.26 प्लस 3.04 लिखेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो मान लो। ऐड करते हैं तो 4 में 6 ऐड किया 10 हो गया, कैरी गया। 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। 4 में 3 ऐड किया 7 हो गया। 3 में 0 ऐड किया तो 3 हो गया। तो ये कितना आ गया 37.30। अब बच क्या रहा है -15.029, यही तो बच रहा है। तो अल्टीमेटली करना है कि इसमें से माइनस कर देना इसको, तो वही लिख रहा है 37.30 लिखा हुआ था। अब -15.029, अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं था तो जीरो मान लिया। अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से एक कैरी करेगा। इसके पास खुद जीरो है तो नहीं आगे दे पा रहा था, तो इसने आगे से कैरी किया तो ये 10 हो गया। अब 10 ने क्या किया, आगे इसको कैरी किया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। 10 में से 9 गया 1 बचा, अब ये 9 हो गया है, क्योंकि इसने एक कैरी आगे दे दिया था, तो 9 में से 2 गया 7 बचा। अब ये 3 जो था उसने ही तो आगे इसको कैरी किया था, तब ये 10 बना था, और इसने 10 ने आगे कैरी किया था तो ये 9 होके अगले वाले को 10 कर गया था। तो अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा। अब 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। तो हमारा आंसर हो गया 22.271। ठीक है। अब 6 जो है अब जो ये 5th क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे इसका आंसर। ठीक है। अब अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले डेसिमल के आगे वाले डिजिट देखो, अगर दोनों मैच करेंगी तो डेसिमल को देखना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले आगे वाले को देखेंगे, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यही है ना डेसिमल के आगे, 0 ही तो है सबसे छोटा, तो 0.22 को लिख दिया। फिर कौन दिख रहा है, यहाँ 24 है, या 20 है, या 4 है, तो सिंपल सी बात है दूसरा नंबर ये हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, चौथा नंबर ये हो जाएगा। तो ये असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और ये असेंडिंग का साइन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही है, तो 0.52 पहले आएगा। फिर कौन सा है, यहाँ 2 है तो यहाँ वाला पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझ में आ गया आई थिंक। तो ये था हमारा क्या, एक्सरसाइज 3.1।